नमस्कार। गिरफ्तार, कब्जा, कातिल, गुजारिश, ये सब फिल्मों के नाम नहीं बता रहा हूं आपको मैं। इन सब नामों की फिल्में बन चुकी हैं और सब इन नामों का और इन नाउन्स का, वर्ब का मतलब सब समझते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अभिरक्षा आप समझते हो क्या? अभिरक्षा से आसान क्या लगता है आपको? गिरफ्तार। भाई वो गिरफ्तार हो गया किसी के इश्क में, या उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, या उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है? ये फलना का कातिल है। अब उस कातिल को आप बताओगे हत्यारा, तो कौन सी नई बात है, सब लोग समझते हैं कातिल और हत्यारा दोनों। अब गुजारिश, गुलजार साहब की फिल्म थी शायद, और उसको अब बदल के कर दिया जाएगा प्रार्थना। अब ये सब करीब 220 ऐसे शब्द हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहुत मेहनत करके निकाले हैं जो वो चाहती कि अब इसे हिंदी से बदला जाए। बड़ा अजीब माहौल है देश में। उधर तमिलनाडु में सरकार कह रही है कि साहब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं चलेगा, हिंदी हिंदी इंग्लिश तमिल ऐसा नहीं चलेगा। और वहां हम कहते हैं कि साहब क्या फर्क पड़ता है, हिंदी भी आनी चाहिए और इसमें कौन सी बड़ी बात है और ये वो। और यहां हम चाहते हैं कि एक जीवित जो लैंग्वेज है उर्दू, उसे हम किसी तरह खत्म कर दें। अब बड़ी अजीब बात है, उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। मतलब वो मेरठ में, गाजियाबाद में, यहां कहीं उसका जन्म हुआ है उर्दू का, और उससे हम नफरत करने लग गए अब, क्योंकि हम अब नहीं चाहते कि चश्मदीद, अदम पैरवी में खारिज हो गया आपका केस, ये सब अब हम नए नए ढंग से बोलना चाहते हैं। अब बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मुश्किल हो सकते हैं, जैसे इस्तगाशा, या आप मान सकते हैं कि इमदाद, या हब्स ख्वाहिश। अब ये शब्द हो सकता है मुश्किल हो, और इसलिए ये बाहर हो चुके हैं अब यूज से। आपने किसी भी कोर्ट में या किसी भी थाने में हजारों बार ये शब्द सुने होंगे, मुचलके पे रिहा किया गया। अब वो मुचलका को आप कुछ भी कहने लग जाओ। व्यक्तिगत पत्र, अब व्यक्तिगत पत्र वो बात नहीं कहता जो मुचलका कहता है। आखिर अंग्रेज बेवकूफ तो थे नहीं, उन्होंने वही भाषा का इस्तेमाल किया अपने कारोबार में, अपने सरकारी काम में, जो आसानी से समझ आती थी सबको। अब उसको रिप्लेस करके हम, एक महाशय का कहना है कि 70 साल से ये शब्द हमें तंग कर रहे हैं। अरे जब 70 साल में आप नहीं समझ पाए वो शब्द, तो अब क्या बदलने से आपको समझ में आ जाएंगे? अभिरक्षा में आपको समझ में आ जाएगा। हमारे एक माननीय नेता है, उनका कहना है कि जुमला था वो, तो अब तो जुमला भी तो उर्दू है। अब ये जुमलेबाजी, जुमला, ये सब उर्दू के शब्द हैं और रोजाना इस्तेमाल में है। अब आप ये देखिए कि उर्दू और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुगल और ये सब, ये जो बनावटी खेल चल रहा है अभी देश में, ये कैसे शुरू हुआ? जब पाकिस्तान अलग हुआ और अमृतसर और लाहौर में मुश्किल से 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस है। दोनों शहर एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बोलियां थी। पंजाबी यहां भी बोलते थे, वहां भी बोलते थे। आज पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस भी है पाकिस्तान का, और हमारे यहां भी वही पंजाबी बोली जाती जो वहां उनके यहां बोली जाती। और सारे हैं पंजाबी, वो अपने आप को कोई मुगल गए, खान गए, पठान गए और मिडिल ईस्ट का बताया, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, यानी पर्शिया के बॉर्डर तक, कांधार आपको याद होगा, जो हम गांधार बोलते हैं अपनी भाषा में, वो कांधार तक भारत फैलता था। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो म्यांमार से लेके कांधार तक बोलते हैं कि नहीं? और आज हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, उधर वाले तो उर्दू बोलते हैं, उर्दू हमें नहीं मंजूर है। तो 47 में क्या हुआ था? 47 में यह हुआ था कि पाकिस्तानियों को जब
पाकिस्तान मिल गया, जो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई मुसलमानों की, तो उन्होंने कहा कि साहब ये पंजाबी बोलेंगे सब, तो फिर पाकिस्तान का क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने जबरदस्ती उर्दू ला दी अपनी कौम पे। तो पिछले 50-70 साल में अब उर्दू का प्रचलन ज्यादा है पाकिस्तान में बनिस्बत भारत के, जबकि है वो लैंग्वेज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया की। और इसमें क्या बुराई है? आखिर मुगलों का इसमें क्या योगदान है? मुगल जब आए थे तो वो ज्यादातर अपना कोर्ट का कारोबार फारसी में यानी पर्शियन लैंग्वेज में करते थे। उनकी औरतें भी पर्शिया से आती थी ज्यादातर, उस समय अफगानिस्तान वगैरह से आती थी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और उन जगहों से आती थी उनकी औरतें भी। लेकिन बाद में वो भारतीय हो गए पूरी तरह से। उन्होंने, सारे मुगलों ने, अकबर से लेकर आखिरी मुगल तक, सबने राजपूत लड़कियों से शादी की। और ये राजपूत लड़कियों ने सबको होली खेलना सिखाया, राखी बांधना सिखाया, दुनिया भर के दिवाली और ये सारे पेंटिंग्स में मौजूद है, किस तरह से दिवाली मनाई जाती थी लाल किले में, किस तरह से होली का त्योहार होता था, किस तरह से ये जो सूफी गायन में किस तरह से कृष्ण का उपयोग है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो हमारी रिच जो हेरिटेज है उसको हम इस तरह से खराब करने से क्या फायदा? जिसे अंग्रेज नहीं खराब कर पाए उसे हम बदलना चाह रहे हैं। बहुत सारे वकील हैं जिनकी जुबान पर चढ़े हुए हैं सारे शब्द, मुचलका, अदम पैरवी में खारिज, ये सारे शब्द रोजाना इस्तेमाल में होते हैं कोर्ट में। कोई ये नहीं सोचता कि मैं उर्दू का शब्द यूज कर रहा हूं, है ना? वो क्या, अब आप नए नए आके आप उनको समझाने लग जाओ कि आप, अरे यार आप तो, तुम तो उर्दू बोल रहे हो, है? यहां पे हिंदी बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो रोजनामचा, अब आप कोई भी थानेदार से पूछ लो, कोई भी सिपाही से पूछ लो, रोजनामचा उसको लोग लिखना आता है, रोजनामचा आम, रोजनामचा आम और रोजनामचा खास, वो रोज जानता है उसको। अब रपट, रपट को आप क्या बोलना चाह रहे हो? रपट को आप कहना चाह रहे हो लेख। रपट नकल को आप कहोगे लेख की नकल। अब तो नकल तो यहां भी है, नकल वहां भी है। आखिर भले आदमी, हम क्या चाह रहे हैं ये सब करके? तो ये लैंग्वेज के झमेले में ना पड़े, अपने आप बनती बिगड़ती रहती है, इसे हमें जबरदस्ती लादने की जरूरत नहीं। अभी आज मेरा ख्याल है सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज है जिसमें मैं बात कर रहा हूं वो है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लोग बात करते हैं। यहां तक कि जो कम पढ़े लिखे हैं या गरीब तबके से हैं वो भी इंग्लिश अब समझते हैं। तो लैंग्वेज अपने आप इवॉल्व होती है, हिंदी भी अपने आप इवॉल्व हुई है। 1880 में पहली हिंदी की नॉवेल लिखी गई है। अब हम द्विवेदी जी को कहते हैं कि उन्होंने हिंदी का सबसे बड़ा योगदान दिया, हिंदी शुरुआत की, फिर प्रेमचंद जी और फिर बहुत सारे लेखक हुए। तो इसी तरह इंग्लिश का भी उपयोग बढ़ता जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे अब जैसे बेल, बेल इंग्लिश का शब्द है, वो इस्तेमाल में है रोजाना। स्टे इंग्लिश का शब्द है, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, सब जगह ये इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए क्या हम हिंदी शब्द ढूंढने घूमने लग जाएंगे? तो इस पुराने तरीके के विचार पर कम से कम सरकार को अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। पुलिस डिक्शनरी से खयामत, मौका, मुरब्बत, ये सब मुरत्तब जैसे शब्द हटाने से कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला है, नोबेल नहीं मिलने वाला है। भाषा है, अपने आप इवॉल्व करेगी, होने दीजिए। धन्यवाद।